नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कालीन की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। हमारा आज का मौजू है खर्ल करना। ऐसी चीज़ें बिलखुसूस धातें जिनका कुश्ता किया जाता है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अद्वियात ऐसी होती हैं जिनमें किसी चीज़ का पानी लेकर, अरक लेकर, उसका जुलाल लेकर उसे खर्ल किया जाता है। या धातों में जैसे जवाहिरात हैं, कुश्ताजात हैं, कैल्शियम है, सिप्पी है, फौलाद है, वगैरह वगैरह, इनको रगड़ाई। तो लिखने वाले पता क्या लिखते हैं, सुख के बलीग करें, यानी बहुत ज्यादा खर्ल करें। अब बहुत ज्यादा का ना तो उन्होंने कोई बताया है और ना हमारे पास इसकी कोई तहदीद मौजूद है कि हम इतनी देर, किसी ने कह दिया 2 घंटे खर्च करें, किसी ने कहा 72 घंटे खर्च करें, किसी ने कहा 1 हफ्ता खर्च करें। अब भाई ये भी तो देखो कि वो खर्ल है क्या। अब एक है छोटा सा खर्ल है, अब उसमें वो जो है ना आसानी से लग रहा है, जैसे आम डॉक्टरों की दुकानों पर, क्लिनिकों पर छोटे छोटे से होते हुए वो ताम चीनी के, अब उसमें लग रहा है, वो खर्ल कर रहा है। अब एक खर्ल है पत्थर का और उसका जो डंडा है वो कम से कम किलो 2 किलो का है, और कहाँ एक छटाक का जो है ना वो है। अब वो जो छटाक का और किलो का जो वो डंडा होगा और उसमें खर्ल में क्या फर्क नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। यहाँ अदविया सासी में थोड़ी सी अगर वजाहत हो जाती तो आसानी रहती, लेकिन असल मसला ये है कि उस सुख के बलीग या खर्ल करना, खूब खर्ल करना की मिकदार क्या है। लेकिन एक छोटी सी बात है, मसलन शंगरफ है, सेंखिया है, कुचला है या फौलाद है, उससे आप किस तरीके से खर्च करेंगे। अजीब अजीब किस्म के म्यारात उसमें लिखा है कि भाई फौलाद ऐसा होना चाहिए कि वो अगर पानी पर डालकर ऊपर 2-4 गंदम के दाने डालें तो वो ऊपर तरने लग जाएं तो फिर समझो कि ये हो गया है। उसे माउल हयात के साथ यानी घी दूध के साथ, उसे शहद के साथ उसे करे, जिंदा हो जाए तो ठीक है, या आग पर उसे दे, धुआं दे तो ठीक है, गलत है ना दे तो ठीक है, वगैरह वगैरह। ये चीजें उनके म्यारात थे। जिस वक़्त ये म्यारात मुकर्रर किए गए या जिस वक़्त ये चीज़ें मारिज़ वजूद में आई, ये बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन आज उलूम व फ़नून तजर्बात की दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ये सदियों पीछे रह चुके हैं। जैसे हम तारीख देखते हैं, यहाँ से 100 साल पहले ये किताब लिखी थी, उसमें ये नुस्खा लिखा था, तो आज से हम उस वक़्त से लेकर आज तक हम 100 साल आगे जा चुके हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम ये म्यार मुकर्रर करें कि उसकी पिसाई, उसकी रगड़ाई या उसके खर्ल की मिकदार क्या है। अब हुक्मा ने ये बात लिखी है कि जनाब उस चीज को ऐसा करें और एक तो उसमें रड़काव ना हो, कोई चीज महसूस ना, बिल्कुल ऐसे वो पाउडर बन जाए कि वो चूंटी में रगड़ी ना जाए, रगड़ महसूस ना हो, कोई जर्रात महसूस ना हो। एक दूसरी है कि उसे हवा में ऐसे उड़ाएं और वो गुबार होकर हवा में ऐसे फैल जाए, बिल्कुल जैसे मही किस्म का गर्द गुबार होता है, ऐसे वो फैल जाए तो फिर समझो तैयार है। असल मसला ये है कि इस रगड़ाई का और इन आगों का मसला ये होता है कि वो इतनी लतीफ हो जाए, इतनी लताफत इख्तियार कर लें कि हमारा वजूद उन्हें कबूल कर ले। मसलन अब आप एक कोई छोटी सी भी लोहे की कोई चीज खा ले, वो ऐसे ही जो है ना बाहर निकल जाएगी। अगर आप उससे ही कुश्ते की शक्ल में उसे बिल्कुल इतने बारीक मही जर्रात में कर लेते हैं तो उसे जब खाएंगे तो वो सारी जाहिर नहीं, वो जाया नहीं होगी, बल्कि वो हमारे जिस्म में जज्ब हो जाएगी। मुझे अभी याद है, ये उन दिनों की बात है, गालिबन 85-86 की या 82 की बात लगा ले, बहुत छोटा था मैं उस वक़्त। हम ना जुमेरात की छुट्टी थी, हिफज के बच्चों की जुमेरात की छुट्टी हुआ करती थी। जुमेरात को असर के बाद छुट्टी हो जाती थी, जुमा सारे दिन छुट्टी रहती थी और मगरिब के बाद फिर पढ़ाई होती थी। तो मैंने ना उस वक्त तो सहूलत ऐसी थी, मैंने एक सुई जो कपड़े सीने वाली होती है, पहले हाथ से सीते, अभी सीते हैं, जो तरपाई की जाती है, वो मैंने अपने यहाँ टाँग ली। अब हम जो है ना आपस में गुथ रहे हैं, आपस खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के हाथ तपाई कर रहे हैं, बस ऐसे बच्चे थे। तो वो जो सुई थी ना, एक हमारा साथी था, उसका ऐसे हाथ लगा,
آدھی سوئی اس کے یہاں آ گئی اور آدھی سوئی میرے یہاں بالکل یہاں اس میں سینے میں گڑ گئی. بچہ تھا، ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. اب وہ ہلکی سی دکھ رہی تھی، میں نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو وہ ہڈی کے درمیان تھی، وہ تو نہ کھینچی لیکن وہ کھال اوپر آ گئی، وہ اندر چلی گئی. آج تک میرا خیال ہے کہ 82 83 85 سے لے کر آج تک 2022 آ گیا ہے اور تقریباً 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے نا یہ ہو گیا ہے، 30 40 سال ہو چلے ہیں. مجھے اس نے کوئی دکھ نہیں دیا. پہلے تو وہ رڑکتی بھی تھی، اب تو وہ بھی رڑکنا ختم ہو گئی ہے. یعنی وہ جسم نے تحلیل کر لی. تو جو چیز جسم تحلیل کر لے بس اتنی ہی چاہیے. تو رگڑائی میں آج آپ الیکٹرک کھرل استعمال کریں، کوئی مشین استعمال کریں، کسی گرائنڈر کا استعمال کریں، اس قدر اسے باریک کر لیں کہ وہ جسم میں استعمال کے قابل ہو جائے، بس تو آپ کی رگڑائی اور آپ کا سوکھ بلیغ وہ پورا ہو گیا. وما علینا الا